जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं ये पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो तो। संगत जी, बचपन से ही मुझे सांप बड़े दिखाई देते थे और मैं डर जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी जब शादी हुई उसके बाद भी मुझे सपने में सर्प दिखाई देते थे और मुझे काटते थे। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम केले के पेड़ की पूजा किया करो और उसमें जल डाला करो। गुरुवार को संगत जी जब मैं ये सब करने लगी तो मुझे सर्प भी दिखाई देने बंद हो गए और मेरे पति के काम में जो अड़चनें आ रही थी वो भी सब ठीक हो गई। फिर संगत जी जब मैं 2012 में मेरे पति का काम बिल्कुल बंद हो गया, कोई भी काम नहीं बनता था। एक्चुअल में क्या है संगत जी, मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरे अंकल सिख धर्म से हैं। मैंने अदर कास्ट में शादी करी है, तो मुझे परिवार का सपोर्ट तो वैसे ही नहीं मिला। मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। और एक बात और संगत जी, मैं जब 13 साल की थी तभी मेरे मम्मी कैंसर की बीमारी से चले गए थे। उनका इलाज भी नहीं हो पाया और उसके थोड़े टाइम बाद 2013 में मेरे पापा भी चले गए। उनको भी गले में कैंसर था और मम्मी को यूट्रस में कैंसर था। मुझे अनाथों जैसा फील होता था हमेशा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जीवन में हारना तो सबसे बड़ी गलती है। और मेरे छोटे बहन भाई भी थे, तो एक उनको देखते हुए कि जीना तो है ज़िंदगी में, अगर कुछ करना है तो। संगत जी, मेरी पढ़ाई भी डिसमिस हो गई, जबकि मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। और उसके बाद मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी फाइनल भी करवाई, लेकिन पता नहीं, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे अंकल के साथ जुड़ने से उनके काम में जो भी दिक्कतें आती हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से ही उनके काम में अड़चन आ रही है या मेरी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। संगत जी, मेरे अंकल की जो फैमिली है वो सब मुझे गलत बोलने लग गए कि ये सही नहीं है, इस पे भूत प्रेत का साया है, इसको छोड़ दो। और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे हर रास्ते पे सपोर्ट करा, यानी कि मेरे हस्बैंड ने। और हर जगह मतलब मुझे माँ बाप दोस्त हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। लेकिन उनके काम में अड़चन आने की वजह से हमारी वैल्यू भी ख़त्म हो गई और पैसे भी ख़त्म हो गए, रिश्तेदार भी सब चले गए। ये तो सबके साथ ही होता है कि बुरा समय आता है तो अपने तो पहले ही छोड़ जाते हैं, इंसान अकेला ही हो जाता है। और जब 2014 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो कुछ भी नहीं था संगत जी, ना खाने को कुछ था, ना रेंट भरने को कुछ था। मैं बहुत परेशान थी। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे कहा कि ये सुखमनी साहब का पाठ है, तुम इसे पढ़ा करो। पर मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे हिंदी में गुटका दिया और कहा इस गुटके को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और तुम इसे पढ़ा करो, तुम्हें वो सब सुख मिलेंगे जो तुम चाहती हो।
गुरु बानी से जुड़ जाओ। मेरे को नहीं पता था संगत जी उसमें किस तरह की मात्रा क्या लिखी है, पर मैंने दिल से उसको पढ़ना शुरू किया। सुबह शाम, सुबह के 5 बजे, कभी 4 बजे, मैं हर टाइम उसे पढ़ती ही रहती थी। मतलब एक दिन में 1 या 2 बार तो मैं पढ़ ही लेती थी। उससे पता नहीं संगत जी, मुझे जो कुछ भी खाने को नहीं मिला, मेरे बच्चे पे इतना अच्छा असर हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा बेबी उल्टा था, तो डॉक्टर भी मुझे बोलते थे कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। ऊपर से मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरा करेगा कौन। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं पाठ कर रही हूँ, जो मैं जिस गुरुवाणी से मैं जुड़ी हूँ, वो साक्षात हमारे शिव ही हैं, जो आज मुझे जाके मिले हैं। वो संगत जी मेरे साथ कब से जुड़े हैं ये मुझे महसूस होता है अंदर से, कि मैं ही उनको पहचान नहीं पाई। जो असली रूप उनका मुझे आज जाके मिला है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि वो मेरे साथ बहुत पहले से थे। और पूरे 9th मंथ बाद मेरा बेबी अच्छे से हुआ, जबकि कुछ खाने को भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एक टाइम खा लिया, एक टाइम नहीं खाया, और कई बार तो मैं गुस्से में आके पेट पर भी अपना मार लेती थी। लेकिन मेरा बेबी इतना अच्छा हुआ। मेरी एक बेटी है प्यारी सी, और इतनी समझदार है, वो जहाँ भी जाती है अपना तेज ही फैलाती है। सभी लोग उसके बारे में बोलते हैं कितनी शांत और कितनी समझदार है। मुझे आज फील होता है कि वो सब गुरुजी की कृपा से ही है, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात गुरु नानक देव जी शिव जी का रूप है। संगत जी उसके बाद मैंने पाठ में और ध्यान दिया। बच्चे के होने के बाद मुझे रिश्तेदारों से तो कोई सपोर्ट मिला नहीं, अकेले ही सब कुछ करना पड़ा अपनी लाइफ में। बीमारियों से भी मैं ग्रस्त थी, कहीं भी जाती थी मुझे बहुत सिर दर्द होता था। समझ ही नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कोई काम करने की सोचती थी, लेकिन सिर दर्द पहले होने लग जाता था। संगत जी धीरे धीरे करके मेरे पति का काम स्टार्ट हो गया। एकदम से ही सारी चीज़ें सेट हो गई गुरुजी की दया से। लेकिन पता नहीं मेरी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव क्यों है। कभी इतना अच्छा हो जाता है कि सारा भार एकदम से ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत ही लग्जरी लाइफ है। और कई बार ऐसा हो जाता है खाने को भी कुछ नहीं। ये चीज़ें सब जो मेरे साथ हो रही हैं, ये अब जाके मुझे पता चला है ये मेरे साथ क्यों हो रही हैं। क्योंकि संगत जी जब कोरोना टाइम आया था, तो मेरे हस्बैंड का काम उस टाइम भी बंद हो चुका था बिल्कुल। और आपको मैंने जैसे बताया कि फैमिली का तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। उल्टा जब जब मेरे हस्बैंड का काम अच्छा हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर मतलब इतनी टेंशनें डाली है ना संगत जी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था मैं सुसाइड ही कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, और आज तो मैं उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल साफ हूँ। मुझे सच्चे और अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं। जो किसी की फालतू बात करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, इन सब चीज़ों से पता नहीं मुझे क्यों एलर्जी होती है कि ये इंसान किसी का गलत क्यों सोच रहा है। हो सकता है शायद इसी वजह से गुरुजी ने मुझे चुना। संगत जी उस टाइम कोरोना टाइम में मेरे पति का काम बिल्कुल बंद था। मेरे अंकल इतने परेशान थे, समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी भी बड़ी बीमार रहती थी, क्योंकि जब वो हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि बच्चा जब छोटा होता है तो जब हम उसको फीडबैक देते हैं तो हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैं चावल ज़्यादा खाती थी, इस कारण से उसको
चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, जिसका वो आज भी भुगतान कर रही है। इस वजह से संगत जी वो बहुत बीमार रहती थी, स्कूल भी नहीं जा पाती थी। मैंने 1 साल तो उसको कैसे जैसे स्कूल में पढ़ाया, और उसके बाद मेरे अंकल का काम बिल्कुल डिसमिस हो गया। तो मैं उसको कोरोना टाइम में तो वैसे भी स्कूल बंद हो गया था, और उसके बाद मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाई। मैंने उसी बीच घर पे ही ट्यूशन क्लासेस लेना स्टार्ट किया, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं दिल से बच्चों को पढ़ाती थी कि मुझे पैसों से नहीं, उनके फ्यूचर से मतलब था कि वो अच्छे से अपने मार्क्स लेके आए। पर संगत जी सिर दर्द इतना होता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, बहुत पेन होता था मुझे। और इसी बीच कोरोना टाइम में मेरे अंकल के कोई मित्र आए, सॉरी संगत जी, कोरोना टाइम के पहले मुझे लगा कि मुझे भगवान से फिर एक बार अटैचमेंट रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मैं जब भी पूजा करने की कोशिश करती हूँ मेरा मन उचाट होने लगता है। मैंने फिर से पीपल के पेड़ में जल डालना, शिवलिंग पे जल डालना, मंदिर जाना शुरू कर दिया। लगभग कम से कम 1 मंथ तक जब मैं ये सब करती रही दिल से, तो अचानक से ही मेरे घर पे मेरे पति के एक मतलब इतने क्लोज मित्र भी नहीं है वो, लेकिन वो आए किसी काम को लेके, और उन्होंने काम बताया कि आप हमारे साथ काम करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोरोना टाइम में भी मेरे को गुरुजी की दया से काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी की। मेरा कोरोना टाइम तो निकल ही गया था, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन कोरोना टाइम में जब मेरे पति का काम अच्छे से निकला, मुझे वो कारण आज जाके समझ में आया वो काम क्यों निकला। क्योंकि मेरे पति के जो दूसरे फ्रेंड थे वो भी सरदार ही थे, और उनकी जो गाड़ी थी उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और पीछे गुरुजी भी लिखा हुआ था। वो स्वरूप मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन मेरे पति उस गाड़ी को जैसे यूज़ करते थे तो पता नहीं क्यों एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है उसी से ही सारी चीज़ें सेट हो गई, जैसे मानो कि खुद गुरुजी ही सब चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म, मतलब परेशानी बिल्कुल ख़त्म कर दी, और उन्हीं की दया से मैं अपने मतलब मायके भी जा पाई। और गुरुजी तो बहुत मतलब कि इतने शक्तिशाली हैं, सारी चीज़ों को कैसे सेट कर देते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे चेहरे पे इतना ग्लो आ गया, मेरी मतलब बीमारी ही ख़त्म हो गई, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। कम से कम 2 महीने मेरे बहुत अच्छे निकले, मेरी सारी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी हो गई। और संगत जी देखो उसी टाइम जब मेरे पति का काम अच्छे से चला, तो मेरे पति की फैमिली के जो लोग हैं वो उनको ऐसा लगता था इनका कुछ ठीक होना ही नहीं चाहिए। इस वजह से वो हमें परेशानी करने की कोशिश करने लगे कि इनका सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए। थोड़े टाइम बाद संगत जी मेरा फिर से वही हाल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, काम भी बंद, सब बंद। लेकिन और गुरुजी ने जितने भी मुझे ड्रेसेस दिए हैं संगत जी, मुझे मेरी बच्ची को जो भी मतलब जो भी चीज़ें हमारी बनी उस टाइम काम के चलते, सब पे बटरफ्लाई, किसी पे रोज, किसी पे बटरफ्लाई। आज ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि वो गुरुजी ही आए थे और उन्होंने सब कुछ मेरा अच्छा कर दिया। अब 2023 में मुझे संगत जी ढंग से याद नहीं है कि वो डेट कितनी थी, कि वो शायद मेरे ख्याल से 14 या 15
या 11 से लेके 15 सितंबर के बीच की ही मतलब कोई डेट है कि गुरुजी ने एक दिन मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आता है गुरुजी का कि तू अपने बच्चों को लेके परेशान है, मुझे पता है, तो पैसों को लेके परेशान है। मुझे मैं उस चीज़ को देख के दंग रह गई एकदम से कि ये इनको कैसे पता। और वो फोटो जो गुरुजी का जो स्वरूप, सॉरी अंगद जी, गुरुजी का जो स्वरूप आया था यूट्यूब के उस पे, तो मैंने देखा कि ये तो मेरे पति ने मुझे कोरोना टाइम में जब मेरे पति का काम चला था तब मुझे बताया था कि ये कोई गुरुजी हैं और ये इनका दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है और इनके यहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ चलता है और काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग परेशान हैं सबके काम बन रहे हैं और रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ से अच्छी होती है। उस टाइम में मैंने मेरे पति से बोला भी था, मेरे अंकल से बोला भी था कि अपन चल के आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जाना ही नहीं हुआ। यहाँ शायद गुरुजी उस टाइम बुलाना ही नहीं चाहते थे। तो संगत जी, अभी जब मेरे फ़ोन पे वो सब चीज़ें आई तो मुझे लगा कि ये सब तो मैंने इनको तो पहले भी देखा है कहीं और ये तो वही बातें हो रही हैं जो मैं सोच रही हूँ। ये सब कैसे हो सकता है? अब मानोगे नहीं संगत जी, वो ही सब बातें हो रही थी जो मैं सोच रही थी। रोज़ गुरुजी के इसी तरह मैसेज आ रहे थे और मैं सुन रही थी। जो मैं सोचती हूँ वो ही मेरे यूट्यूब पे आ जाता है। और फिर अचानक मेरे घर में एक दिन एक येलो कलर की बटरफ्लाई रात को घूम रही होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का ही स्वरूप है। मैंने जब सुबह और हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। जब मैं सुबह उठी तो वो बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली। मैंने उसको बाहर फेंक दिया। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपने कोई कष्ट हमारा अपने ऊपर लिया और जो मैंने देखा। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी का मैसेज आया कि अ, मैंने 2020 में तुम्हारा सब कुछ अच्छा किया और 2023 तक मैंने सबके मुखौटे तुम लोगों के सामने ला दिए। यानी उनका इशारा यही था कि वो 2020 में आए थे मेरे पास कोरोना टाइम में और जो अच्छा हुआ उसमें दिखाया कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया। और 2023 तक उन्होंने सारा सच सामने ला दिया कि कौन क्या है क्या नहीं। फिर एक दिन संगत जी, गुरु जी का मेरे यूट्यूब पे मैसेज आता है कि कुड़ी तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है, इसी वजह से तेरे काम नहीं बनते और ये तेरे किसी अपने ने ही किया हुआ है और मैं उनको भी सबक सिखाऊंगा। जिसने तेरे साथ गलत किया है उनको मैं उनका हिसाब मैं अपने आप करूँगा। इस तरह गुरुजी के मैसेज आते थे। तो जब कोरोना टाइम आया था संगत जी, मुझे ओसीडी जैसी बीमारी ने मुझे घेर लिया और मैं आज भी उससे जूझ रही हूँ। और ये सब मैं बिना दवाई के ही मतलब ठीक हुई हूँ। जितना भी मैं ठीक हुई हूँ, मैं गुरुजी को ही उसका आधार मानती हूँ, क्योंकि मैंने शिव जी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया। मैं मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी और शिवजी महाराज से बोलती थी, उनको टच करती थी, उनका तिलक लगाती थी और रोने लग जाती थी कि मेरा पति का काम अच्छा कर दो और मेरी जो ये बीमारी है उसे दूर करो। क्योंकि मैं किसी चीज़ को छू ही नहीं पाती थी। यहाँ तक कि हर चीज़ में मुझे गंदापन लगता था कि सब गंदा है, किसी गेट को नहीं छूना। कोई आए तो मैं गेट नहीं खोल पाती थी, फ़ोन है तो वो गंदा, सब गंदा। मतलब मैं अपनी बच्ची तक से भी दूर रहने लग गई, अपने अंकल से भी दूर रहने लग गई।
مجھے اپنے آپ سے ہی اتنا وہ ہونے لگ گیا تھا کہ میں یہ لائف نہیں جی رہی ہوں، میں ایک طرح سے نرک بھوگ رہی ہوں۔ مجھے ہر سمے ایسا لگتا تھا کہ میرا جیون تو بالکل ہی ختم ہے۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اتنی پریشانیاں میں دیکھتی آ رہی ہوں اور آج تک میرا کچھ اچھا ہوا ہی نہیں۔ آدھی عمر تو نکل ہی گئی ہے ٹینشن میں، اب بچا ہی کیا ہے۔ سنگت جی مانو گے نہیں، شیو جی مہاراج نے میری بیماری کو اتنا کم کر دیا، میں آج پہلے سے کافی ٹھیک ہو چکی ہوں، اور میں نے کسی ڈاکٹر کی کوئی میڈیسن نہیں لی، کیونکہ مجھے اپنے گرو پاپ پہ پورا بھروسہ تھا۔ میں جس شیو جی بھگوان کو پوجتی تھی وہ گرو جی ہی تھے، کیونکہ گرو جی ہی شیو جی کا روپ ہیں۔ سنگت جی، میں تھوڑا ستسنگ بیچ بیچ میں بھول بھی رہی ہوں، کیونکہ میرا پہلا ستسنگ ہے، سوری، اور ہو سکتا ہے آگے میں اچھے سے شیئر کر پاؤں۔ تو اس طرح سے سنگت جی، میں اب تو کافی ٹھیک ہو چکی ہوں، اور بچی سے بھی کافی اٹیچمنٹ رکھنے لگی ہوں۔ یہ تو میں اسے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی، میں اسے کھانا بھی ٹائم سے بنا کے نہیں دے پاتی تھی، اتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ اور گرو جی اپنے میسج کے ذریعے بتاتے ہیں کہ چندن کا تلک لگا، تیرے کو کافی فرق پڑے گا، بالوں پہ لگا، تیری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں کہ بڑے مندر آ جا، تیرا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں ان کو بہت محسوس کرنے لگی ہوں کہ وہ میرے آس پاس ہی رہتے ہیں ہر ٹائم۔ اور سنگت جی، ایک دن کیا ہوا، میں اپنے انکل سے کام نہ چلنے کی وجہ سے بہت غصہ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ ایک تو بیماری سے پریشان، ایک کام نہ چلنے کی وجہ سے پریشان، اور میں سنگت جی رینٹ پہ ہی رہتی ہوں، ابھی میرا خود کا گھر بھی نہیں ہے، وہ کرایہ بھی ٹائم سے نہیں دے پاتے، تو وہی ہے، مکان مالک جو ہے وہ تو ساری جگہ باتیں ہی پھیلاتا ہے، آس پاس والوں کو، ساری جگہ لوگ بھی میرا تماشا بناتے ہیں، پر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں گرو جی ٹائم سے ہی میرا سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ سنگت جی، مجھے غصہ اتنا برا آیا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھ پہ اتنا زور سے کاٹا کہ میرے دانتوں کے نشان پورے بازو پہ بن گئے۔ لیکن 6 سے 7-8 دن میں وہی پوزیشن دوبارہ سے، اور اس سے پہلے میرے پاس میسج آ رہا تھا گرو جی کا کہ کڑی اپنے ہاتھ پر اوم بنا، پر میں سمجھ ہی نہیں پائی، اور میں سوچتی تھی اوم بنا پین سے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کچھ چیزیں سمجھ آج بھی نہیں آتی گرو جی کی، تو میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ لیکن آپ مانو گے نہیں سنگت جی، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب ایسا ہی ہے، لیکن جو میں نے ساکشات جو دیکھا ہے وہ حقیقت ہے کہ جو میں نے کاٹا تھا وہ 7-8 دن کے بعد وہی کاٹا ہوا اوم بن گیا، اور میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی۔ مجھے اس دن پہلی بار فیل ہوا کہ گرو جی سچ میں ہے میرے ساتھ، اور میرے اندر سے کافی ڈر نکل گیا، جو ڈر مجھے اندر سے کھاتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، کیسے کروں گی ساری چیزوں کو مینیج۔ تو آپ بھی گرو جی کے کسی میسج کو لائٹلی نہ لیں، کیونکہ گرو جی سمے ضرور لیتے ہیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے میں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہی کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اس لیے ہم سے غلطیاں ہی ہوتی ہیں، اور ہم جلد بازی کرتے ہیں اور غلط ڈیسیزن بھی جلد ہی لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ صبر رکھنے سے ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں، اور گرو جی بھی مجھے بار بار میسج میں لکھتے ہیں کہ صبر کرو، سب اچھا ہوگا، اپنے گرو پہ بھروسہ رکھو، سب اچھا ہوگا، بس ایک وشواس ہی ہے، باقی انسانوں سے تو ہم کیا امید کریں۔ اس لیے سنگت جی، جو بھی میسج آپ کے پاس آتا ہے گرو جی کا، تو اسے ایسے ہی اندیکھا مت کرو،
اس میں کافی بلیسنگ ہوتی ہیں آپ کے لیے، آپ کے پریوار کے لیے، اور بلیسنگ سے ہی آپ کے سارے کام بن سکتے ہیں۔ بنا بلیسنگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم دور بیٹھے ہیں اور روز ستسنگ سنتے ہیں تو اس سے ہمارے کرم کٹتے ہیں۔ بلیسنگ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمارے پتہ نہیں کتنے پاپوں سے ہمیں مکتی دلاتا ہے، اور ہمیں جلد ہی گرو جی کے سمیپ لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنا ہم ستسنگ سنتے ہیں ہمارے برے کرم کٹتے جاتے ہیں اور ہم گرو جی کے اتنے ہی کلوز ہوتے جاتے ہیں۔ سنگت جی، ستسنگ میں جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں وہ ریئلٹی میں پوری کی پوری سچ ہیں، اور آپ لوگ بھی ان چیزوں کو نظر انداز مت کریے، کیونکہ دیر سے ہی صحیح لیکن سب اچھا ہوگا۔ کسی بھی تانترک پنڈت کسی کے چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ سب ہمیں غلط دشا دیتے ہیں اور ہمارا راستہ بھٹکتا ہے۔ جو گرو جی ہمیں کچھ ٹائم لگا کر دے سکتے ہیں، یہ ہماری پوری لائف خراب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پیسوں کا جنجال ہے۔ کیونکہ پنڈت تو خود ایک انسان ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ اس کے تو بنائے ہوئے بھرم کے جال اتنے ہیں جو آج پوری دنیا بھوگ رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی گرو جی سے جڑیں، جو ساکشات ہیں، پرماتما ہیں، جو موکش کا دوار ہے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سے گرو جی سے جڑ جاؤ گے، اچھی بھاوناؤں کے ساتھ، وشواس کے ساتھ، تو آپ کے کرم سب اسی جنم میں سارے پاپ سب دھل جائیں گے۔ نہیں تو جنم جنم کا چکر تو آپ بھوگ ہی رہے ہیں۔ ہم سبھی بھوگ رہے ہیں۔ تو سنگت جی، کرپا کر کے آپ سبھی سے نویدن ہے کہ کسی بھی تانترک کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ میں خود بھکت بھوگی ہوں اور میں کسی پہ جلدی سے وشواس کرتی بھی نہیں، کیونکہ میں ریئلٹی پہ وشواس کرتی ہوں۔ میرے پاس میسج آ رہے تھے تو مجھے بھی لگتا تھا، لیکن جس دن میرے ہاتھ پہ جو اوم بنا، مجھے حقیقت میں یقین ہو گیا کہ گرو جی ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھے میسج کے ذریعے بولتے تھے، میں آج تجھے تتلی روپ میں درشن دوں گا، آج کبوتر روپ میں درشن دوں گا۔ تو وہ ہمیشہ دیتے ہی ہیں۔ کبھی میری کھڑکی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی میرے گیٹ کے باہر کبوتر کے روپ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں کہیں بھی جاتی ہوں ہمیشہ ان کو یہی بول کے چلتی ہوں کہ گرو جی میرے ساتھ چلو، میرے انگ سنگ رہو، اور گرو جی کی کرپا سے میں اتنی ٹھیک ہو گئی اور پوری بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ ان کا میسج میرے پاس آ ہی رہا ہے کہ تیرے کو بہت جلدی بڑے مندر بلاؤں گا، تیرے سب روگ ختم کر دوں گا، تو چنتا مت کر۔ اور سبھی ماتائیں بہنیں جو ہیں ان سے یہ نویدن ہے کہ گرو جتنی بھی سنگت ہیں ان سے نویدن ہے کہ گرو جی ہمارے جانی جان ہیں، گرو جی پہ بھروسہ رکھیں، ان کو مانو۔ اور مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں مانتے بھی نہیں اور ان کے آگے مانگنے کی امید کرتے ہیں، تبھی ہمارے کام نہیں بنتے ہیں۔ ان کو دل سے مانو ہر ٹائم۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ گرو جی، اگر ستسنگ شیئر کرتے سمے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے क्षमा کرنا۔ سوری آپ کو لکھ بار سوری۔ اور یہ میرا پہلا ستسنگ ہے، ہو سکتا ہے آگے میں اچھے سے شیئر کر پاؤں، تو مجھ سے اگر بیچ میں ستسنگ جو بھی چھوٹ گیا ہو سکتا ہے میں اگلے ستسنگ میں شیئر کر پاؤں۔ تو گرو جی، میں یہ ستسنگ شیئر کر رہی ہوں، اور سنگت جی آپ کو بھی جے گرو جی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ اننتم اننتم شکرانہ میرے پیارے گرو جی مہاراج کا۔
لکھ لکھ کوٹی کوٹی بار شکرانہ